जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हो वैशाख महीने के आखिरी दिनों में किए गए व्रत पूरे महीने का पुण्य फल दे सकते हैं। और क्या आपको पता है कि मोहिनी एकादशी सच में मोक्ष दिलवाने वाली एकादशी मानी जाती है। देखो, वैशाख का ये पावन महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में किए गए जप, तप, स्नान और दान का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। वैशाख का हर दिन है खास, जो इसमें कर ले भक्ति उसका हो जाए उद्धार। अब आज इस वीडियो में आपको आने वाले 30 त्योहारों के विषय में बताती हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब है, 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को, पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ सहयोग क्या बन रहे हैं, साथ ही व्रत खोलने का शुभ समय क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सबसे पहले चर्चा मधुसूदन माधव या वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का करते हैं। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाकर उनकी रक्षा की थी। ये भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य मिलता है और वो जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अब सबसे जरूरी सेवा, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल 2026 को शाम को 6:06 पे और ये तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल 2026 को शाम को 6:15 PM पर। उदय तिथि के अनुसार 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार खास बात यह है कि सभी मंदिरों, सभी संप्रदायों, चाहे वृंदावन हो, इस्कॉन हो या खाटू श्याम जी, हर जगह एक ही दिन व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की आराधना के लिए अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:44 AM से 7:23 AM के बीच है। इसके अतिरिक्त शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:02 AM से 10:40 AM तक है। ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 AM से 5:01 AM तक है। ये सबसे शेष समय है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:02 से सुबह 10:40 तक है। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर में 12:15 तक रहेगा। सही समय पे किया गया प्रयास जीवन में लाता है अद्भुत प्रकाश। इस साल की मोहिनी एकादशी ध्रुव योग में होगी। व्रत के दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर रात 9:36 तक रहेगा। ध्रुव योग भगवान विष्णु से संबंधित है। ये एक स्थिर योग है। इस शुभ योग में मकान, सगाई, विवाह, नए घर की शुरुआत, नए काम की शुरुआत आदि जैसे स्थिर कार्य करने चाहिए जो बहुत सफल होते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर रात 9:18 तक रहेंगे। उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो। मोहिनी एकादशी वाले दिन भद्रा लग रही है। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 6:07 AM से हो रहा है और ये शाम को 6:15 PM तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर रहेगा। इस वजह से इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, पर पूजा पाठ करने में और रेगुलर काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। व्रत का पारण 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:43 AM से 8:21 AM के बीच किया जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से ये व्रत कष्टों के निवारण और मोक्ष प्राप्ति का सुलभ मार्ग माना गया है। पारण के दिन अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से साधक को व्रत का पूरा फल मिलता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 6:51 PM। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल की शाम 6:51 पे शुरू होगी और इसका समापन 29 अप्रैल की शाम 7:51 पे होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से 28 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत रखना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि 28 अप्रैल को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है। इस दिन मंगलवार है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। देखो, वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही प्रदोष काल व्याप्त हो रहा है, पर 28 को हमें ज्यादा शुभ मुहूर्त मिल रहा है।
सूर्यास्त के समय से लेकर 1.5 घंटे पहले तक के समय के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी कहा जाता है। रुक्मणी द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर विवाह किया था। इस बार रुक्मणी द्वादशी 28 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। रुक्मणी मां लक्ष्मी का अवतार मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का जिस मंदिर से हरण किया था वो अवंतिका देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। मान्यता है इस मंदिर में अवंतिका देवी साक्षात प्रकट हुई थी। उन्हें अंबिका देवी भी कहती है। मान्यता है इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही विवाह से जुड़ी हर इच्छा पूरी हो जाती है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के रक्षण के लिए अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के इस रूप को नरसिंह कहा गया है। नरसिंह जयंती में व्रत के नियम बिल्कुल एकादशी की तरह ही है। जिस तरह एकादशी व्रत किया जाता है फलाहार से, उसी तरह नरसिंह जयंती का व्रत किया जाता है। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय की जानी चाहिए, अर्थात दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले। पुराणों के अनुसार इस काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और पानी से किया गया अभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। इस साल 2026 में 30 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को नरसिंह जयंती उपवास किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा व्रत कब करना है, वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है, ये सब जानकारी आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो भक्तों, ये व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, ये हमारे जीवन को संतुलित करके मन शांत करने और भगवान से जुड़ने का माध्यम है। भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं और नहीं। जो झुक गया प्रभु के आगे वो कभी कमजोर नहीं। तो इस मोहिनी एकादशी और आने वाले व्रतों को सिर्फ कैलेंडर की तारीख मत समझना, इन्हें अपने जीवन को बदलने का अवसर समझना। अगर आप सच्चे मन से ये व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि आपके द्वार आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली ही ऐसी एक और आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम भरी राधे राधे।